बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान की तोशाखाना नैब का जो केस है उसमें, और 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की थी कि उन दोनों के ट्रायल्स को रोका जाए। उसके पीछे क्या वजह है? इससे कबल साइफर के ट्रायल जो है वो रोके भी गए, कलअदम भी करार दिए गए। उसमें नोटिफिकेशंस का असर था कि जो नोटिफिकेशंस जेल ट्रायल के हवाले से होने थे उसकी वजह से ये ट्रायल जो है वो साइफर का कलअदम हुआ था। अब यही मामला जो है वो तोशाखाना नैब केस और अलकादर ट्रस्ट केस में भी सामने आ गया है, और ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद आगे चलकर ये ट्रायल जो है वो रुक भी सकता है। लेकिन आज क्या प्रोसीडिंग्स हुई इसके हवाले से बताएंगे आपको। क्या इमरान खान को इस केस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। दूसरा हम बात करेंगे कि नैब का जो लॉ है कि जिसमें सेक्शन 15 के तहत 10 साल सजा, जो कन्विक्टेड हो नैब का उसको 10 साल नाअहली की सजा भुगतना पड़ती है, उससे मुतल्लिक क्या वो 5 साल होगी या नहीं होगी, इससे मुतल्लिक भी जो है वो समाअत हुई है। मुख्तसरन अहवाल इसका रखेंगे आपके सामने। साइफर केस का जो ट्रायल है बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान खान के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। और गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने ये मुतालबा किया है कि उस साइफर केस का ट्रायल बराह रास्त दिखाया जाए, खास तौर पर उन गवाहों पर जरा जो बड़े इंपॉर्टेंट गवाह हैं उनकी जरा जो है वो बराह रास्त दिखाई जाए और पब्लिक देखे कि ये केस बुनियादी तौर पर है क्या। तो साइफर केस की समाअत थी आज जेल में, अडियाला जेल में। उसके समाअत में क्या हुआ है, बड़े इंपॉर्टेंट गवाह जो है उनके बयानात कलमबंद हुए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की गई थी, एक तोशाखाना नैब केस और 190 मिलियन पाउंड केस। अच्छा, इसमें जो जेल ट्रायल चल रहा है, टेक्निकल नौयत की ये दोनों दरखास्तें हैं कि जो जेल ट्रायल चल रहा है उस जेल ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए ये दोनों दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी इमरान खान की जानिब से। और उसके बाद ये इस्तदा की गई थी अदालत से कि ये जब तक के इसका प्रोसेस जो फुलफिल नहीं हुआ जेल ट्रायल का, जब तक ये दुरुस्त तरीके से नहीं हो जाता तब तक अदालत जो है वो इन दोनों जो केसेस में जो ट्रायल है इनको रोक दे। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज जो है वो इस केस की समाअत की है। समाअत का जो अहवाल है वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो हुआ क्या है उसके बाद बताएंगे कि अब हो क्या सकता है। इस से आप जो है वो इसको बताएंगे। एक तो थोड़ा बैकग्राउंड बताया सरदार लतीफ खोसा ने अदालत को कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है, कब ट्रायल शुरू हुआ, कब नोटिफिकेशंस हुए और कब रेफरेंस दायर हुआ। तो अदालत ने एक तो ये पूछा कि जब नवंबर का नोटिफिकेशन है तो आप इतनी देर बाद यहाँ पे क्यों आए हैं, और ये भी कहा कि फिर सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि 20 दिसंबर को इस केस में रेफरेंस दायर हुआ और उसके बाद इसमें नोटिस हुआ और उसके बाद हमें जो है इस हवाले से पता चला। और ये भी कहा उन्होंने कि रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल चल रहे हैं। अदालत ने पूछा, इस पर हैरानगी का इजहार किया अदालत ने कि क्या मतलब। तो इस पर सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर जो हर रोज जो है वो समाअत होती है। फिर सरदार लतीफ खोसा पूरी एक टाइम लाइन जो है वो लेके आए हुए थे, जिस टाइम लाइन के मुताबिक समाअतें हो रही हैं, हर दूसरे दिन या अगले दिन जो है वो समाअत होती है। इससे कबल भी मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूं, आज भी ये मामला सामने आया और इससे मुतल्लिक आगे आता भी है कि जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है वहां एक ही जज हैं। वो जज साहब पिछले 1-1.5 माह से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर अडियाला जेल में होते हैं सुबह से शाम तक। वहां पर जितने ट्रायल हैं वो सारे जो है वो अडजर्न हो रहे हैं, फरवरी मार्च की तारीखें पड़ रही हैं। वहां पे जितने बाकी केसेस हैं वो अडजर्न हो रहे हैं। सिर्फ एक मतलब 2 ट्रायल जो है वो जेल के वो फोकस्ड हैं एहतसाब अदालत के जज साहब, जज मोहम्मद बशीर साहब। बाकी सारे ट्रायल, इवन नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, उनके खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस है वो भी, इसके अलावा और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी मौजूद है जो उसमें इल्तवा में जा रहे हैं। 2 महीने की तारीख पड़ रही है, यहाँ एक दिन की तारीख जो है वो पड़ रहे हैं। ये एक एहतसाब अदालत के जज साहब के हवाले से बताया सरदार लतीफ खोसा ने अदालत को। उसके बाद जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि साइफर केस में हमने 21 नवंबर को शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया था, तो फिर उसके बाद तो ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए थी। उन्होंने भी काफी हैरानगी का इजहार किया कि ये कैसे मतलब हुआ। और उसके बाद सारी तफसीलात पता की सरदार लतीफ खोसा ने। उन्होंने अदालत में यह कहा कि हमने प्रोसेस को देखना है कि प्रोसेस फुलफिल हुआ है या नहीं, जेल में ट्रायल करना है या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में करना है ये हमने नहीं देखना। और उसके बाद जो इसमें सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि ये जो इनिशिएट करनी होती है प्रोसीडिंग के जेल में ट्रायल होगा, सिक्योरिटी पर्पस है, इश्यूज है, तो ये जज ने करनी होती है। ये एस्टेब्लिश कर चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में। लेकिन इस केस में उन्होंने सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि जज ने इनिशिएट नहीं की, रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है।
तो इसलिए ये जो है वो जो एक तयशुदा उसूल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का अभी साइफर केस में, उसके भी ये जो है वो खिलाफ जा रहा है। उसके बाद अदालत की जानिब से अदालत में उन्होंने कहा कि जज की तैनाती भी ठीक नहीं हुई, लॉ के मुताबिक जज की तैनाती नहीं हुई, जो साहब अदालत के जज है उनकी तैनाती नहीं हुई। फिर अदालत ने यहाँ पे फिर ये पूछा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि अगर इस्लामाबाद में एक अदालत है तो फिर बाकी काम मुतासर हो रहा है और वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं जेल में क्योंकि जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। तो सरदार लतीफ खोसा ने यही कहा अदालत को कि हाँ यही हो रहा है। फिर अदालत के ये भी आया सामने, जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उन्होंने कहा कि उस वक्त की हुकूमत जब पीटीए की हुकूमत थी, 3 एहतसाब अदालतों की डिजाइन लगाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिफारिश की थी, वजारत कानून पर बैठ गया था। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड है, मुस्तकबिल में सामने आएंगी तो पता चल जाएगा कि कौन जो है वो ये इस तरह कर रहा था। और उसके बाद सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे जो ट्रायल है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ वो तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं और बाकी सारे ट्रायल जो है वो इसी तरह चल रहे हैं। अब इसमें हुआ यह है कि एक अदालत ने यह भी कहा कि तोशा खाना हुकूमत की तिजोरी है और सिक्योरिटी जो सेक्रेटरी काबीना है वो इसका रखवाला है। सेक्रेटरी काबीना ने सबके लिए दरवाजा जो है वो छोड़ दिया है और अब वो इस केस में है ही नहीं है कहीं पे। और ये केस ये कुछ सेल लगी हुई है कि आप 20% 50% दें और उठा के ले जाए। ये जो है वो स्टेट के तोहफे होते हैं, स्टेट में ही ये जाने चाहिए। और उसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज किया, बाद में सुनाया गया और कहा कि पीर के रोज के लिए नैब को नोटिस जारी किया गया है, नया बेंच बनेगा क्योंकि अवेलेबल बेंच होगा। इस बेंच में से एक जज शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उस दिन छुट्टी पे हैं, तो इसलिए पीर के रोज एक बेंच नया बनेगा, वो इस केस को सुनेगा और फर्दर इसको प्रोसीड करेगा। इसमें बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद आगे चलकर इस केस में स्टे हो जाए क्योंकि इसमें इर्रेगुलरिटी कहीं ना कहीं जो है वो नजर आ रही है इस प्रोसेस में। तो ये तो एक ये केस था। दूसरा केस था नैब का कि नैब कहता है कि हमारे लॉ के मुताबिक 10 साल सजा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 5 साल सजा की है। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार का डिवीजन बेंच है उन्होंने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने आना था, अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया था, वो नहीं आए। अदालत ने भरमी का इजहार किया कि उनको बुलाएं, आज हमने मतलब केस डिसाइड करना है। अब तय ये हुआ है कि आइंदा हफ्ते ये केस लगेगा और आइंदा हफ्ते अगर कोई असिस्टेंस नहीं आई अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से तो अदालत इस केस का जो है वो दूसरी तरफ को सुनकर जो है फैसला कर देगी क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें 62(1)(h) में जो सजा है वो है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत सारी चीजें उसमें देखनी है अदालत ने कि सजा 5 साल होगी या 10 साल सजा होगी, नैब लॉज के मुताबिक सजा होगी या 5 साल की ही सजा होगी, ये अदालत ने तय करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल है और ये अगले हफ्ते जो है वो बजाय ऐसे लगता है कि ये उसूल तय हो जाएगा कि नैब लॉज के मुताबिक की सजा नाअहली की सजा 5 साल होगी या 10 साल होगी। तीसरा जो केस है वो साइफर का केस है। इस केस में बड़े अहम गवाह उनके स्टेटमेंट्स आज रिकॉर्ड हो गए हैं। इसमें जो आजम खान है, अनीसुर रहमान है, जावेद इकबाल है, हिदायतुल्लाह है, मोहम्मद इशफाक, इन तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं। अब तक इस्तिगासा के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। 22 जनवरी तक इस केस की समाअत गई है। जो वकील सफाई हैं अली बुखारी, उस्मान गिल, उमैर नियाजी, शराज रांझा ये मौजूद थे अदालत में। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी मौजूद थे। जज अबुल फैज़ जुल्करनैन ने समाअत की है। 5 गवाहों के आज बयानात हुए हैं, 10 के पहले हो चुके थे। 25 गवाह हैं टोटल इस केस में और बड़ी तेजी से ये केस आगे बढ़ रहा है। इस केस का देखना है क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता कि केस कहीं से ट्रायल जो है वो स्टे होगा क्योंकि चीजें बड़ी स्मूथ आगे बढ़ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि 22 नवंबर को अब इस केस की समाअत होनी है, 22 जनवरी को, तो क्या 8 फरवरी से पहले इस केस का फैसला आ सकता है? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है लेकिन मुमकिनात हर जगह मौजूद होती हैं। जो तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला आया था तब भी हम ये कहते थे कि 5 अगस्त से पहले ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन 5 अगस्त को जज साहब ने जैसा तैसा फैसला जो है वो दे दिया। अगरचे वो फैसला आगे चलकर रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा लेकिन फैसला उन्होंने दे दिया था और इस केस में भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अडयाला जेल से। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आएगी। इस वीडियो पे हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।